जय नैन ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड करने चल रहे हैं। पार्ट सेकंड से पहले पार्ट वन आपने किया था। पार्ट वन में हमने क्या किया था बेटा, बेसिक्स सीखा था, कैसे हम अप्लाई करेंगे। और यदि आप 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो तो सबसे पहले आप बेसिक्स का यूज करना सीख लो। फिर आफ्टर दैट मान लो आपको एनटीएससी का एग्जाम देना है या क्या कहते हैं जेई मेंस का देना है या क्या कहते हैं आपको ओलंपियाड देना है या आपको एसएससी का एग्जाम देना है या आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो अब बेटा यदि वहां पे बेसिक्स यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। देखो 10th में हो तो बेसिक्स ज्यादा बेहतर है, 3 घंटे में तो पहला पार्ट बेहतर है। 9th में हो पहला पार्ट बेहतर। बट यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो जहां पे 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं तो वहां पे कुछ चीजें आपको आनी चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। अब यदि आप 10th लेवल पे सारी चीजें जान जाते तो आपके लिए बेहतर है, कभी आपका आंसर्स गलत नहीं होगा इन हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस 10 मिनट में हम यही देखेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो बेटा आज से अपने दिमाग में बिठा लो, यदि आपका लेवल 10th लेवल है, 9th लेवल है या कोई छोटा मोटा एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी एसएससी देने जा रहे हो, तो बेटा केवल ये 2 केस ही फिगर बनेंगे आपके, केवल 2 केस ही बनेगा। 100% चांस है कि दो ही केस बनेंगे। केस वन क्या है भाई, देखो हाइट एंड डिस्टेंस से शुरू होता है राइट एंगल ट्राइंगल से, या मैं ऐसा बोलूं पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई गलत नहीं है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है सब राइट एंगल ट्राइंगल से पढ़ा है। तो केस फर्स्ट देखो बेटा क्या है, यदि एक एंगल 30 डिग्री है, ये तो 90 तो फिक्स ही रहेगा, राइट एंगल है। यदि ये 30 तो ये कितना होगा, 60 होगा। क्लियर? और ये 90। केस फर्स्ट। केस सेकंड, यदि ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 फिक्स है, क्योंकि ये 90 क्या है बेटा, फिक्स है। अब बोलोगे सर आगे क्या है, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, लॉन्गर साइड्स के अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है। जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है, जो छोटा होता है उसके अपोजिट एंगल भी छोटा होता है। तो सपोज रेशियो लिखो, एंगल का रेशियो क्या होगा बेटा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल। एंगल का रेशियो क्या है बेटा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। छोटा कौन सा है, 30। उससे बड़ा कौन सा है, 60। उससे बड़ा कौन सा है, 90। तो सबसे छोटा साइड कौन सा होगा, 30 डिग्री के अपोजिट वाला। सबसे छोटा साइड कौन सा होगा, 30 डिग्री के अपोजिट, क्या है बेटा, 1। उससे बड़ा कौन सा होगा, 60 डिग्री। साइड कितना है, √3। अब आप जानते हो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन √3। √3 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि √3 कितना होता है बेटा, 1.73। अब 1.73 बड़ा है ना, और 60 डिग्री बड़ा है। देखो बड़े वाले के सामने बड़ा वाला √3 और 90 के सामने 2। इसी तरह यहां पे देखो बेटा, इस वाले केस में क्या बनेगा, 45 45 1। तो एंगल का रेशियो 45 45 90, 1 1 √2। कहानी इतनी खत्म। अब जब 1 1 2 मतलब 45 है तो उसके सामने का साइड सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सेम है तो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। दोनों साइड का रेशियो आपका आ गया। बस ये 2 ट्राइंगल अपने दिमाग में बैठा लो और ये वैल्यू, साइड वैल्यू बैठा लो, बस साइड वैल्यू। अब क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा तो क्या यूज करोगे बेटा, बस ये एक फार्मूला। भाई ये 2 फिगर तो फिगर से याद रहेगा, रेशियो आपको याद ही हो जाएगा जैसे 2-3 क्वेश्चन करोगे। तो रिक्वायर्ड वैल्यू आपसे जो भी पूछ रहा है, मान लो ये साइड पूछ रहा है, ये साइड पूछ रहा है, ये साइड पूछ रहा है, दैट इज रिक्वायर्ड वैल्यू। मान लो इस साइड की लेंथ पूछ रहा है तो रिक्वायर्ड वैल्यू। अब क्या करोगे, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू रिक्वायर्ड साइड रेशियो। मतलब इसका साइड रेशियो क्या है, मान लो हमसे ए भी पूछ रहा है तो इसका साइड रेशियो क्या है, 1। गिवन क्या है, कुछ गिवन होगा भाई, मान लो ये लेंथ दिया है तो इसका साइड रेशियो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई जो वैल्यू दिया है। इस फार्मूले को अपने दिमाग में फिट कर लो। इतना काम होते ही आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। कोई साइन थीटा नहीं, कोई कॉस थीटा नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, हमने ये यूज कर लिया और हमारा काम हो गया। बताओ कितना अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ एंगल और साइड का नाम लिया। कोई साइन थीटा यूज किया नहीं, कोई कॉस थीटा यूज किया नहीं, कोई साइन 45 आया नहीं,
बस इतना यदि आपको याद रहता है तो। हाँ, ये कैसे आया इसके बारे में जानने के लिए आपको 11th में आना पड़ेगा और मैथ पढ़नी पड़ेगी, तब मैं बताऊंगा कैसे आया। क्लियर? तो आपका अपना काम हो गया, सॉर्ट आउट हो गई सारी प्रॉब्लम। तो फटाफट चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं इसी चीज का यूज करूंगा बेटा, लेकिन मैं यहां पे मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन पहला दिया है उसको मैं पढ़ रहा हूं बेटा। पहले आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन एक साथ आ रहे होंगे या 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप, अब टॉप क्या मान ले, इसको सी को टॉप मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ये लेवल ग्राउंड हो, समझना इसको। एंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, ये कितने मीटर अवे है बेटा, 15 मीटर, इतना समझ में आया। एंड पोल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। वाह, यही क्वेश्चन ही बन गया, 30 डिग्री। अब ये दिया है, पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है आपसे। कैसे निकालोगे, क्या रिक्वायर्ड है, h, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, h, तो h इज इक्वल टू, अब देखो जब ये फिगर बन जाए तो वही काम क्या करना, इसका साइड रेशियो 60 के सामने साइड रेशियो क्या था बेटा, √3। तो मींस गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है √3। देखो √3 क्या है आपका, गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, ये वाला, ये कितना होगा बेटा, देखो 1, यहां पे 1 लिख लेना। 90 के सामने क्या है, 2। अब इसको आप अपने जब फिगर बन जाए तो आप ऐसे लिख लिया करो, अंदर 1√3 एंड अंदर लिखा करो रेशियो को 2। अब क्या चाहिए, रिक्वायर्ड h, तो h इज इक्वल टू रिक्वायर्ड साइड रेशियो, इसका साइड रेशियो क्या है बेटा, 1। उसके बाद गिवन क्या है, 15 मीटर ना, इसका साइड रेशियो √3। व्हाट इज द गिवन वैल्यू, व्हाट इज द गिवन वैल्यू, 15 मीटर। बस, दिस इज आंसर्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम, हो गया बिल्कुल, ना tan 30 ना cos 30, कुछ नहीं। तो h इज इक्वल टू 15/√3 इंटू, क्या करोगे, रेशनलाइज कर लेना। व्हाट इज द आंसर, 5√3 इज द हाइट। बताओ, पहला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसानी से बेटा, कुछ नहीं करना है, 10 मिनट देखो, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उतने करते चलो। बस ये ध्यान रखना, सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, ये पहला केस, सेकंड केस, और ये साइड रेशियो, साइड लेंथ। जो पूछ रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल टू रिक्वायर्ड साइड रेशियो अपॉन गिवन साइड रेशियो, यही एक फार्मूले से सब कुछ हो जाएगा। अब चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो आपने इससे पहले भी जो पढ़ा था, इसको बेटा हमेशा के लिए जब बनाना तो लिख लेना ऐसे ही। क्लियर, इतना ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। फिर देखो, फॉर द टॉप ऑफ अ क्लिप ऑफ 50 मीटर हाई, मतलब एक टॉप ऑफ द क्लिप, ये कितना मीटर हाई है बेटा, 50 मीटर हाई पर है। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय इस, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब बेटा आपने शुरू में पढ़ लिया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब दिस 30 डिग्री। और आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दिस इज 30, तो दिस इज आल्सो 30। अब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। क्लियर, इतना तो क्लियर है। फिर से फिगर बन गया, वही क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय, मतलब इसका डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय मतलब वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये चीजें हैं बॉय। तो ए, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है बेटा। अब देखो ये दिया है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मान लो क्या मान लें, x मान लिया हमने। फिर से, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, रिक्वायर्ड वैल्यू x इज इक्वल टू कितना है, रिक्वायर्ड रेशियो √3, रिक्वायर्ड रेशियो कितना है, √3, और गिवन रेशियो क्या है बेटा, 1 इंटू वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। व्हाट इज द आंसर, 50√3। कहानी इसकी भी खत्म।
क्या करना था बताओ, फिगर बनते ही आपका काम खत्म। क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, बिल्कुल आसानी से हो गया आपका काम। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अ वर्टिकल पोल इज 12 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है, देखो इसी पे क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज का ही है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, किसी एक्सरसाइज से लिया है, और जितने क्वेश्चन है इसी फिगर पे हो जा रहे हैं। एक फिगर बनाया 50 क्वेश्चन होंगे। अब देखो, ए वर्टिकल पोल इज 12 मीटर हाई। वर्टिकल पोल मतलब ये, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब इसका शैडो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे ही बनेगा पीछे शैडो। तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 12√3। मतलब शैडो मतलब ये शैडो मतलब इसका शैडो बन रहा है 12√3। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब देखो बेटा यहां पे क्या पूछा है, ये कितना मिल गया आपको 12√3। समझ में आया। अब ये आपका शैडो लेंथ दिया है, ये दिया है, और ये कितना है बेटा आपका 1√3, और ये कितना था 2। हाँ। अब आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ये एंगल एलिवेशन एंगल पूछ रहा है, व्हाट इज दिस एंगल। अब देखो यहां पे ये क्लियर नहीं है, देखो 30 होगा या 60 होगा, 30 होगा या 60 होगा, इतना तो क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये 12 मीटर हाइट है और यहां से एलिवेशन हो रहा है, तो मीन्स या तो क्योंकि यदि ये 12 है तो ये कितना है, इक्वल है नहीं, तो मीन्स 30 या 60 होगा। हाँ, यहां पे अब आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आपको यदि एंगल निकालना है, कौन सा एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल फाइंड आउट कर लो या ये एंगल फाइंड आउट कर लो, कोई भी एक कर लो। तो फाइंड आउट करने का सीधा सा तरीका है, हाइपोटेनियस पता है और क्या पता है बेटा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस पता है और ये परपेंडिकुलर। यदि आपको ये एंगल निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज क्या करोगे, तो मींस साइन थीटा ले लेना बेटा, यहां पे आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, ये भी आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू देखो 12। अब ये चीज आपके दिमाग में आई चीज सर, 12 हमारा ये 12 आया, परपेंडिकुलर कितना है 12, एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछ रहा है, लेंथ ऑफ इट शैडो दिया है, तो एलिवेशन एंगल ऑफ द सन, ये सन है बेटा, सन है, तो सन यहां पे है, और यहां से इसका जो बन रहा शैडो ये, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 12/√3। तो साइन थीटा कितना हो गया बेटा 1/√3, ये हो गया शैडो। तो ये आपको करना था शैडो लेंथ। तो वर्टिकल पोल ओके बेटा, कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, हमने 2 ही क्वेश्चन देखा। अब एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा कि हम एडवांस क्वेश्चन कैसे करते हैं, और कुछ थोड़े बहुत और 2-1 पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है। तो बेसिकली बेटा आपको 2 केसेस याद रखने हैं। ये 2 केसेस यदि आपको याद है तो ये मान के चलो कोई ना कोई एक केस इसमें से होगा।
क्लियर? ओके, जय नारायण, सेकंड, आई लव यू, थैंक यू एवरीबॉडी।